Good evening, sir. Morning, sir. Okay. Good Good evening, evening, sir. sir. Hello everyone. Good Good evening, Very evening, good sir. evening to sir. all of you. Very good evening बेटा. Very good evening. क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सब अच्छे हो? Very good evening बेटा. Very good evening to all of you. Excuse Hi me, sir. Dhanush. Very good evening बेटा. Good हाँ. evening, sir. Good evening, sir. Excuse Very me, good evening. sir. Very good evening. हाँ बेटा पूछो. Very good evening. मैं पूछो. सुनील साहब बोल रहा हूँ. Sorry. सर, ये नंबर 1789 श्रीयान. हाँ बोलो बेटा. ये नंबर 1789. क्या दिक्कत है? सर, जो 13 को टेस्ट हुआ था, मैंने टेस्ट ओपन किया, वैसे ही टेस्ट एंड हो गया अपने आप. टाइमिंग भी सही थी मेरी. एक मिनट रुको. अच्छा एक मिनट रुको बता. हाँ तो प्यारे बच्चों अगर किसी ने टेस्ट दिया है, मैंने देखा है आप लोगों के टेस्ट. भाई बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस किया आप लोगों ने. आई एक्सपेक्ट कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है ना. बहुत बुरा परफॉर्मेंस किया है. किसी ने हार्डली किसी ने 70% से ऊपर मार्क सिक्योर किए हैं. निकालूंगा मैं टेस्ट ला के दिखाऊंगा. अगर मैं इंग्लिश का टेस्ट दिया होता ना आप लोगों को, और अगर इंग्लिश का टेस्ट आप लोगों ने किया भी होता तो फिर मैं आपको बताता कि आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं, है ना. लेकिन इंग्लिश का टेस्ट तो उसमें था नहीं. उसमें तो सिर्फ मैथ का टेस्ट था. इसी वजह से मैं तो क्या ही करूँ. मतलब इतना आसान पेपर था, है ना. मैंने तो उसको 3.5 मिनट में ही कर दिया, जबकि मैं तो इंग्लिश का टीचर हूँ. भाई बहुत बुरा परफॉर्मेंस किया. और आधे से ज्यादा क्या, बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया ही नहीं है. हार्डली 12 या 10 या 12 बच्चों ने टेस्ट अटेंड किया. क्यों भाई आपने टेस्ट को नहीं अटेंड किया है? आप सब लोग जाइए और टेस्ट अटेंड कीजिए. टेस्ट तो सबको मैंने देना दिया। है. जिसने दिया वो उठ लो मत. तुमने बहुत अच्छा नहीं किया. 60% मार्क्स हैं. 6 महीने बचे हैं तुम्हारे पास एग्जाम के. तुम कैसे करोगे यार? सोच रहे हो? अरे बच्चों मैंने आपको सिलेबस 63% तो खत्म कर दिया. आज मैं एक टॉपिक और निपटा दूंगा, है ना. तो ये सिलेबस हो जाएगा 68.22%. तो मेरा सिलेबस तो एंड हो जाएगा. मुझे तो 7-8 क्लासेस मिलेंगी. 7-8 क्लासेस में आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा. अब आप सोचो आपको कैसे याद रखना है. आपको प्रैक्टिस भी करनी है, स्कूल भी पढ़ना है, सब ध्यान देना है. देखो अच्छे से पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होएगा. 60% से कुछ नहीं होने वाला. आपको एटलीस्ट हमारे टेस्ट में जहाँ आप 30 बच्चों 40 बच्चों के साथ पढ़ रहे हो, वहां पे तो कम से कम 90% से ऊपर लेके आओ. सर जब कॉम्पिटिटिव 89.9। टेस्ट होगा जहाँ पर 4 लाख बच्चे बैठ के एग्जाम दे रहे होंगे, वहां की आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी? खतरनाक सी. भाई तुम ही जानो क्या ही करने वाले हो. मैंने पढ़ा दिया है. मैंने अच्छे से पढ़ाया आपको. इस चीज का प्रूफ मैं आपको जब प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा तब दिखाऊंगा कि मैंने आपको जो पढ़ाया है वही सब आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है ना. लेकिन प्यारे बच्चों आप सबको भी घर पे पढ़ाई करनी है. सैनिक स्कूल के एग्जाम को आप कितना टाइम देते हो? सिर्फ क्लासेस लेने से बात नहीं बनेगी. आपको घर पे भी 2-3 घंटे पढ़ना पड़ेगा. मैथ्स में तो सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि कैलकुलेशन ईजी हो पाए. राइट. आप जब भी कोई चीजें आपके एट योर फिंगर टिप नहीं होगी आप उसको इसलिए नहीं कर पाओगे. अब अगर आप 4 का टेबल ही पढ़ने बैठ गए तो मुसीबत ही मुसीबत है ना. आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैं आपको बताता हूँ. सुपर 30 बैच चलता है ना. तो उसमें फिलहाल मैं तो पढ़ा नहीं रहा उसमें, है ना. तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे जो आप में से ही गए हैं, वो सब वापस फिर से वापस आ गए इसी बैचेस में. क्यों?
उसमें से कुछ ही बचे जो ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, बाकी सबको निकाल के बाहर फेंक दिया, क्योंकि आप लोग उसमें लेवल गेन ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, टाइम नहीं दे रहे हो, आप खेल रहे हो। कल 15 अगस्त है, आप लोग पतंग उड़ाएंगे, है ना, कोई कबूतर उड़ाएगा, कोई चिड़िया उड़ाएगा, कोई तोता उड़ाएगा, उड़ाते रहो। अगले साल फिर हम यही मिलेंगे, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर किसी ने टेस्ट अभी तक नहीं दिया है तो काइंडली आप जाके टेस्ट दीजिए। बहुत भाई बुरा परफॉर्मेंस है, खतरनाक लेवल वाला, राइट। अभी भी टेस्ट ओपन है, जाके टेस्ट देना है। चलो, तो प्यारे बच्चों, हम लोग लास्ट में पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन के बारे में, और प्रीपोजिशन में हमने कुछ प्रीपोजिशन पढ़ भी लिए हैं। आज आपकी 7 to 8 जो क्लास होगी वो भी मैं ही लेने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, कमर कस लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, क्योंकि मैं आ चुका हूँ। ओके, तो आई से आई सो एज फार एज आई नो, आई थिंक अब बिहाइंड तक अपन ने कर लिया था, है ना। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे सारे बच्चों। सर हाँ अंश बेटा। सर सर मैं अंश के फादर बोल रहा हूँ सर। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ अंश के लिए आज सर वहाँ से आपके इंस्टीट्यूट से फोन आया था कि इन्हें दूसरे बैच में शिफ्ट कर दिया गया है सर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस बैच पे सर इनने जो आईडी दी थी उस पे सर क्लास चालू नहीं हुई है, एंडिंग क्लास 24 करके था। बैच का नाम क्या है? PS24N। फिर से रिपीट कीजिए सर। हाँ सर। फिर से रिपीट कीजिए सर। क्या बोला था? PS24 करके था सर, आज न्यू उन्होंने बताया था कि आपको अलग किया गया, आपको इस बैच से। हम्म तो सर इस चीज की इंफॉर्मेशन आप मुझसे कैसे ले सकते हो? मैं तो टीचर हूँ ना, मैं तो पढ़ाता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? अच्छा अच्छा, मैंने सोचा शायद वहाँ पे फोन जो है बिजी जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा शायद आपसे कुछ जानकारी मिल जाए। नहीं सर, आप हेल्प सपोर्ट पे कॉल कीजिए, 02269622492 वाले नंबर पे। उस नंबर पे कॉल करेंगे, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। मैं तो क्लास से सर एक रिलेटेड मिनट। सब्जेक्ट बता पाऊंगा। ठीक। सर एक मिनट सर, नंबर बताएं सर एक बार थोड़ा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक बार नहीं सर, 5 बार लीजिए। ये नंबर तो आपको सेव कर लेना चाहिए। आपने अभी तक नंबर ही नहीं सेव किया, आपको पता भी नहीं है सर। सर नंबर तो होगा सर। 02269622492 ठीक। ठीक है सर, ओके। ओके सर, थैंक यू पे सर। कॉल कर लीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे प्रॉपर, ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। ओके, तो चलो फिर हम अपनी क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने बिहाइंड तक कर लिया था, और एक बार फटाफट रिवाइज कर दो, है ना। हमने 3 ही 4 प्रपोजिशन कर पाए थे, आज अपन तेजी से खींचेंगे और 15-20 प्रपोजिशन निपटा देंगे क्लास में, डन। तो हम इन के बारे में पढ़ लिया था हमने, किसी चीज के अंदर हो या किसी कोई एक्टिविटी हो, सीजन हो, उसके साथ हम हमेशा इन लगाते हैं। नेक्स्ट हमने ऑन के बारे में पढ़ा था, जब भी किसी चीज की सरफेस किसी के साथ टच होता है उस सिचुएशन में हम ऑन लगाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। साथ ही साथ हमने एक नेक्स्ट भी पढ़ा था बिहाइंड के बारे में। वो क्या था, अगर कोई चीज किसी चीज के पीछे हो तो हम बिहाइंड लगाते हैं, है ना। अब इसी का जस्ट अगर हम रिवर्स कर दें तो वो हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ। क्या हो जाएगा? इन फ्रंट ऑफ। और इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है किसी चीज के सामने। जैसे कि मेरा हैंड है और ये मेरे पास एक स्टाइलर है। अब मैं स्टाइलर आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ या ना? अरे बोल भी दो, दिख रहा है? Yes, sir. सब मौत के Yes, कुएं sir, में दिख चले रहा जाए है। क्या? अच्छा, दिख रहा है। Yes, sir. दिख रहा है। ओके, कहाँ 11 डिजिट हो गया बेटा? हाँ, अरे परीक्षित बेटा, ये लैंडलाइन नंबर होता है, 022 से स्टार्ट हो रहा है ना। नंबर तो यही है सिर्फ, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है। हाँ, चले, चलो। तो प्यारे बच्चों, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, तो हमारे पास हमारी प्यारी सी बच्ची है, इसका नाम है बी, और पीछे एक बॉक्स है, और बॉक्स के सामने
ये बच्ची प्यारी से खड़ी है ना। तो अगर किसी चीज के सामने कोई खड़ा होता है तो हमेशा हम इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं। जैसे ये सेंटेंस बनेगा, द गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बॉक्स, बॉक्स के सामने खड़ी है। जैसे कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं बोर्ड के स्क्रीन के आगे खड़ा हूँ, स्क्रीन के सामने तो खड़ा हूँ, राइट। तो हम बोलेंगे द गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बॉक्स। आगे देखो नेक्स्ट है, ही कीप्स हिज वॉलेट इन फ्रंट पॉकेट। वॉलेट कहाँ रखता है? फ्रंट पॉकेट में। आई हैव पार्क्ड माई साइकिल इन फ्रंट ऑफ योर्स। देखो मैंने यहाँ योर्स लिखा है, ध्यान दो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? योर्स। योर्स मतलब क्या हुआ? अरे बोल भी दो। तुम्हारा। तुम्हारा? हे भगवान, क्या तुम्हारा? चलो, तुम्हारे। मुझे तो तुम्हारे, मुझे तो डर लगता है किसी दिन मैं तुम लोगों पे सनक ना जाऊं, है ना। जब मैं पागल हो जाता हूँ ना, तब फिर कहर टूटता है, मैं बहुत बेइज्जती करता हूँ। योर्स मतलब तुम्हारा और तुम्हारे बता रहे हैं, ये तो हाल है। सरली माइक ऑन करके बताओ, योर्स मतलब क्या है यहाँ पे? योर्स मतलब। सरली माइक ऑन करके बताओ, योर्स मतलब क्या है यहाँ पे? यस सर। बताओ बेटा, क्या है योर्स मतलब? सर तुम्हारा। अरे यार, हिंदी किसने पूछी है? मैं यहाँ पे हिंदी तो पढ़ा ही नहीं रहा हूँ मेरे बच्चा। नेहा आप बताओ। पर जैसे प्रोनाउन योर का। प्रोनाउन तो है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ योर्स मतलब क्या है? योर्स मतलब है योर साइकिल। अभी भी बता रहा हूँ, नोट्स उठा के पढ़ लो। योर साइकिल। यहाँ योर्स मतलब है योर साइकिल, मतलब मेरी साइकिल तुम्हारी साइकिल के सामने पार्क्ड है। नोट करो, कहीं ऐसा ना हो जाए बच्चों आप सब लोग सिर्फ नोट ही करते रह जाओ। एक्सक्यूज मी सर। आप अच्छी बच्चा, सर ये जो आपने दिया, आई हैव पार्क्ड माई साइकिल इन फ्रंट ऑफ योर्स, सर इसमें तो आपका योर्स हाउस भी हो सकता है, तो आपने तो योर साइकिल ही क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा प्यारा बच्चा क्योंकि इस सेंटेंस में क्या लिखा है? आई हैव पार्क्ड माई साइकिल। यानी जब भी मैंने आपको जब पी 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 पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था? पी 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 होता है अच्छा, पजेसिव पर्सन प्रोनाउन। याद आया? याद करो, तो आज सही। से 1000 साल पहले मैंने आपको पढ़ाया था, याद? हाँ देखा, बिल्कुल आप तो समझ गए परीक्षित। अच्छा, कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि बच्चों को डाउट नहीं होता, आपको डाउट नहीं होता है ना, लेकिन मम्मा साइड से पूछो पूछो ये योर्स मतलब क्या होता है ना। योर हाउस भी तो हो सकता है। तुम भी उछल गए जब माइक ऑन करके, सर ये योर्स मतलब क्या होता है? ऐसा तो नहीं है ना परीक्षित दोस्त? बोल भी दो। चले आगे बढ़े। ओके, सो नेक्स्ट आता है कार्य बच्चों एट। नो सर, ओहो, नो नहीं बढ़ सर। गया अब तो मैं बढ़ गया। और ये है एट, ये हमारा प्यारा सा बेटा परीक्षित, और वो अपने घर में बैठा हुआ है ना। सोच रहा है कि निखिल सर की क्लास कितने बजे होगी, अभी तक तो टाइम टेबल भी नहीं आया है, मैंने तो टाइम टेबल देखा भी नहीं है ना। और यही देखते देखते तुरंत एक प्रपोजिशन समझ आ गई, कौन सी? एट। कौन सी प्रपोजिशन है? एट। तो प्यारे बच्चों, यदि एट लिखा है तो किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए हम एट लगाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, ये वाला पढ़ो, क्लास विल बी स्टार्ट एट 7 PM। एट 7 PM मतलब बिल्कुल 7 बजे क्लास शुरू होगी, उससे पहले स्टार्ट नहीं होगी, राइट। 7 बजे के बाद हो सकती है, 7 बज के 1 मिनट पे भी हो सकती है, 7 बज के 2 मिनट पे भी हो सकती है, लेकिन 6:59 पे नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम एट लगाते हैं, राइट। सेकेंड सेंटेंस देखो, लुक एट द रूम हाउ ब्यूटीफुल इट इज। देखो रूम देखो, है ना,
प्यारा सा रूम है कि नहीं परीक्षित का? एक बेड है छोटा सा, एक सोफा भी है ना, अलमीरा भी है, टेबल लैम्प भी है, और एक बहुत मोटी सी इंग्लिश की बुक रखी हुई है, राइट? कौन सी बुक रखी हुई इंग्लिश की? नहीं नहीं दिख रही? अरे तुमको नहीं दिखेगी, इंग्लिश की है। ओके वसुंधरा, पहले ये समझो फिर कर देता हूँ। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, जब आप मार्केट से कोई चीज लेने जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं, तब हर एक चीज का कोई ना कोई रेट होता है, और कभी भी कोई रेट हमेशा एट के साथ लिखा जाता है। कैसे साथ लिखा जाता है? एट शुगर इज एट 40 रुपीज पर केजी। पर केजी मतलब 1 किलो चीज 40 रुपए की है। देखो जब मैथ में आपको रविरंजन सर पढ़ाते हैं ऐसे लिखते हैं, ये कितना हो गया? 40 रुपीज पर केजी, ऐसे पढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक लॉन्ग सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन टाइप पढ़ाऊंगा तब मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन भी सिखाऊंगा। इसका मतलब है कि 1 किलो चीज, जब भी पर में कोई चीज लिखी होती है तो पर का मतलब होता है एक। तो 1 किलो चीनी का जो रेट है वो कितना है? वो है 40 रुपीज। तो इस सेंटेंस को हम ओपन करके ऐसे लिखते हैं। जब आप छोटी क्लासेस में थे, सेकंड थर्ड में, तब आपको ऐसे पढ़ाया गया था, 1 किलो चीज का रेट अगर 40 kg है, ऐसे, है ना? अब इसी चीज को घुमा के ऐसे लिख दिया जाता है आजकल, 40 रुपीज पर केजी। तो कोई भी रेट बताने वाली चीज को हम एट से लिखते हैं। साथ है? समझ गए? Yes, sir. शरण्या Yes, sir. क्लास में हो आप? ठीक है बेटा। शरण्या क्लास में हो? चाय? यशवी, आप सब बच्चों, प्यारे बच्चों, जब आपने टेस्ट दिया था तो आपको पता है आप अपना टेस्ट खुद से चेक कर सकते हो। कितने मार्क्स आए थे यशवी? तुम बताओगे या मैं बताऊं? सर मैं अपने सर याद ही नहीं है। याद ही नहीं है? सर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, इस थोड़ा वजह से सा कम आ समझ में नहीं आ सकते रहा? हैं। कोई नहीं, तुम्हारा बैच चेंज कर देता हूँ। मम्मा से डिस्कशन कर लेना, उसके बाद तुम्हारा बैच चेंज कर देंगे, फिर समझ में आ जाएगा। नहीं? बोले हाँ ठीक है, गुड। शरण्या क्लास में हो आप? अरे बोल भी दिया करो यार जल्दी जल्दी। एक तो बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हारा नाम याद किया है ना वसुंधरा? तुम ही बताओ वसुंधरा, मैंने कितनी मुश्किल से नाम याद किया है ना? नहीं हुआ था। यस सर। हाँ, सर अब मैंने याद कर लिया, अब बच्ची बोल नहीं रही है। शरण्या क्लास में हो मेरी बहन? अरे दीदी, हेलो, सर हाय। आगे वाली साइड कर। आगे वाली साइड कर दो, अभी कर रहा हूँ बेटा, पहले ये वसुंधरा को नोट कर लेने दो। शरण्या ने सबसे पहले टेस्ट 6 बजे दिया, और शरण्या ने टेस्ट सबमिट ही नहीं किया। खतरनाक है ये क्या बात है? तुमने 6 बजे टेस्ट स्टार्ट किया, तुमने इसके सबमिट ही नहीं किया, 0 मार्क्स आए हैं। सर हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों एग्जाम पैनल ओपन करके दिखाऊंगा कि आप लोग अपना टेस्ट का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है? विशास, माइक ऑन करो। विशास माइक ऑन करो। येलो येलो डर्टी फेलो। हाँ भाई, यस सर। टेस्ट दिया था तुमने? विशास टेस्ट दिया था आपने बेटा? नो सर। नो सर। तो क्यों नहीं दिया बेटा? क्या कर रहे थे? चीटी की लिपस्टिक सर मैं लगा रहे थे? नो नो सर। सर मैं स्टूडेंट पैनल पे गया, एग्जाम एग्जाम पैनल पे गया, और फिर मैंने एग्जाम पैनल पे आईडी और ये सब पूछा है। मैंने पासवर्ड सही पासवर्ड डाला, लेकिन वो इनकरेक्ट दिखा रहा है। बेटा विशाल, आपके टीचमेंट ऐप पे जो नोटिस बोर्ड है ना, वहाँ पे एक पूरी पीडीएफ अपलोड की गई है,
वो पीडीएफ आपकी एग्जाम पैनल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड से रिलेटेड है। जब आपने एडमिशन लिया होगा तो आपने 2 नंबर दिए होंगे, तो हो सकता है बाय मिस्टेक आप कोई और नंबर से ट्राई कर रहे हो, इसलिए इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है ना। हो सकता है दूसरा नंबर से लॉगिन आईडी हो, तो वो पीडीएफ में अपना सर्च कर लो, तुम्हारा नाम है, उसके आगे तुम्हारा नंबर भी लिखा होगा, पूरा नंबर नहीं, कुछ नंबर हिडन है, आगे और पीछे के नंबर ओपन है, तो आप उसको देख के कि हाँ ये वाले नंबर से आईडी बनी है, तो आप उस नंबर से लॉगिन कर लो। ओके सर। और मेरे महान बच्चा, अगर तुम्हारा पैरेलल लॉगिन नहीं हो रहा था, तुमने हेल्थ सपोर्ट पे क्यों नहीं कॉल किया, तो मुझे कॉल करते कि सर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, कैसे रिजल्ट आएगा दोस्त। सॉरी सर। सर मेरा आज आप क्लास एंड होने के बाद टेस्ट देंगे, और अगर आज रात में 12 बजे तक टेस्ट नहीं आया और कल मैं तो सारा काम करता हूँ सुबह 4 बजे उठ के, और अगर सुबह 4 बजे मुझे तुम्हारा टेस्ट नहीं मिला तो कल तुम्हें यूपीएस बैच नहीं दिखाई पड़ेगा। ओके सर। डन। चलो अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ पहले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है प्यारे बच्चों, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अरे आ भी जाओ, नहीं जगह ही नहीं है, चलो ये देखो। तो प्यारे बच्चों, आप सब लोग कल क्या है, 3 अगस्त, कल क्या हुए थे, हम इंडिपेंडेंट हुए थे, किससे, ब्रिटिश। क्या है तुम्हारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट। सर कल 12 PM से 10 PM तक कल मैराथन क्लास है। सर 12 से 10 PM तक। ब्रिटिश। सर 12 से 10 PM तक। अब माइक ऑफ करो। प्यारे बच्चों कल है सर 15 12 अगस्त, PM से और कल इंडिपेंडेंस डे भी है ना। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोगों के लिए इंडिपेंडेंस की पहले से ही बहुत बहुत बधाई, राइट। लेकिन याद रखना, आजाद कोई और हुआ है, तुम अभी नहीं हुए, तुम्हारा काम तो पढ़ाई करना है ना। जब हम पढ़ाई से आजादी मिलेगी तब बात बनेगी, है ना। एक दिन ऐसा हो कि जिस दिन पढ़नी ना पड़े, एग्जाम होने के बाद ऐसा होता है ना, अपन 4-5 दिन किताबें नहीं उठाते हैं, है ना, ऐसे देखते भी नहीं हम तो, वो ये तो पुरानी बातें हैं, राइट। तो तुम्हें आजादी अभी नहीं मिली है। प्यारे बच्चों आप सब लोगों की एक यूट्यूब पे मैराथन क्लास रखी गई है, और ध्यान रखना मैराथन क्लास पूरी अटेंड करनी है, और टाइम है दोपहर के 12 बजे। सुबह अगर किसी के स्कूल जाना हो, मेरी तो छुट्टी होगी, अगर फिर भी आपके स्कूल में छुट्टी नहीं है, कोई फंक्शन है, तो आप इंडिपेंडेंट बिल्कुल सेलिब्रेट करो, छोड़ना नहीं। और मुझसे से आजादी मिली है, और टाइम 12 PM टू 10 PM, पूरे 10 घंटे, है ना। वैसे तो 10 घंटे कम है, हमने आपको 18 घंटे लगातार पढ़ाया है यूट्यूब पे, आप लाइव क्लास में जाके देख सकते हैं, ठीक है। सर तो प्यारे 10 आवर्स की क्लास है। आप 20 आवर्स की क्लास ले लो सर यूट्यूब पे। आदित्य तो उल्टे सोएगा कब? सोओगे, है ना, सोएंगे कब, मत तुम। सर आप 7 आवर्स की 8 घंटे की तो नींद होनी चाहिए। यशवी आपके लिए नहीं है, यशवी आपके लिए है ना। तो प्यारे बच्चों आप सब लोगों को जिनको एग्जाम देना, हाँ सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक क्लास ले लो। मैं नहीं ले रहा, मेरे पास इतना टाइम कहाँ होता, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाता हूँ, मेरी क्लास तुम्हारे बैच में तो होती तब तो वो शिफ्ट हो जाती है ना, मैं ही अवेलेबल नहीं होता हूँ, बड़ी मुश्किल से तो मैं मिलता हूँ। तो प्यारे बच्चों आप लोगों की मैराथन क्लास है जिसमें मैथ्स भी होगी, रीजनिंग भी होगी, और जीके भी होगी। आप सब लोगों को पढ़ना है अच्छे से, और बिल्कुल ध्यान रखना सर जो चीज इंग्लिश। मैंने आपको यहाँ क्लास में पढ़ाई है, इंग्लिश इंग्लिश की क्या जरूरत है, वो तो मैं आपको अच्छे से पढ़ाई रहा हूँ। इंग्लिश अभी नहीं है, इंग्लिश नेक्स्ट मैराथन क्लास में होगी, है ना। सारी चीजें आपको होंगी यूट्यूब पे, आप लोगों को विजय सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आप अच्छे से पढ़ना, है ना। कभी कभी मेरा थोड़ा भी दिखेगा, सिम का लेकिन मैं आऊंगा नहीं, ठीक है। कैसे चलेगा? बैक टू बैक कैसे चलेगी, खाना पीना रख के बैठना, एकदम देखते देखते क्लास लेनी है, सब कुछ एकदम मम्मा से बोल देना, जैसा भी प्यार से चाय आ जाती है, मिल्क आ जाता है, फोन तो इतनी देर बादाम आ चार्ज ही जाता नहीं है, रह पाएगा 10 घंटे तक। अरे
अभी लाइव क्लास नहीं होती ना तब तुम वो बताता, चार्जिंग पे लगा के रखो। इतन क्या तुम भी सर मैं तो कंटिन्यू ट्रेन में हाँ तुम ट्रेन में क्लास लेना। समझ गए, यूट्यूब पे मैराथन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। एक टॉपिक या दो टॉपिक तो इतने ही घंटे में एंड हो जाएंगे, है ना, तो मस्त तैयारी हो जाएगी। समझ गए, ये हुआ आपकी यूट्यूब पे मैराथन क्लास, कोई छोड़ेगा नहीं, सबको आना है। यशवी आपको नहीं आना बस, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो और जितना देख सकते हो देखोगे। अब आते प्यारे बच्चों, जो मैंने एग्जाम रिजल्ट वाला बताया था आपको, है ना देखो तो मैं अपने स्कूल में जाऊंगा। बेटा, अगर आप देखो सर जब क्यों तक नहीं आना? आ जाना क्लास में, ठीक है, सब लोग आना, ठीक है। चलो, तो प्यारे बच्चों, इंडिपेंडेंस में आप पूरे दिन स्कूल में थोड़ी ना रहोगे, जितनी देर आप स्कूल जाना तब तक आप स्कूल में रहना, इंडिपेंडेंट एंजॉय कर लेना, पतंग उड़ा लेना, झंडा फहरा लेना, और इसके बाद आराम से फिर घर बैठ के क्लास लेना, ठीक है। चलो अब प्यारे, अरे यार, मैराथन क्लास की रिकॉर्डिंग होती है? हाँ बेटा, यूट्यूब पे तो सारी क्लास रिकॉर्ड होती है, आप भी ना। थैंक यू। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अपने एग्जाम पैनल के बारे में। बता रहा था ना आपको, टेस्ट कैसे चेक करोगे। अगर किसी ने टेस्ट नहीं दिया, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको टेस्ट देना है। अब मैं हर वीक सैटरडे को 6 बजे टेस्ट दूंगा इंग्लिश का, और ऐसे क्वेश्चन रखूंगा, ऐसे क्वेश्चन रखूंगा ना कि तुम भी कहोगे सर ये सैनिक स्कूल में आते हैं। अब आते हैं तो आते हैं, है ना, आप सबको टेस्ट देना है। सर हाँ प्यारा बच्चा, सर अभी मैंने सुबह में ही एक ग्रुप ज्वाइन किया था PS24N। क्या किया था? सर सुबह में एक ग्रुप का आया था कि PS24N, हम्म तो उसमें लॉगिन किया था, पर उसमें किसी और ही सब्जेक्ट का चल रहा है काम। और जब मैं पुराने वाले बैच में आया हूँ ज्वाइन कर रहा हूँ तो इंग्लिश की क्लास चल रही है। बेटा, PS24 एक बैच चल रहा है ना, जाके पढ़ो उसमें। बेटा 022696492 पे कॉल कर लो, वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। जहाँ क्लास के लिए पढ़ लो, क्या हो गया। ओके, तो सारे बच्चे डैशबोर्ड में आएंगे, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम पे जाएंगे, और जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम खोलोगे तो आपको एक नया टैब ओपन हो जाएगा, और इस टैब को एग्जाम पैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जाम पैनल। या फटाफट आप अपना नंबर आईडी सब डाल देना और लॉगिन कर लेना। अब यहाँ देखो, जब आप यहाँ एग्जाम पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एग्जाम दिखाते हैं, जो भी एग्जाम आने वाला है। बच्चों इधर ध्यान दो, यशवी इधर ध्यान दो, बच्चों इधर ध्यान दो। राइट, यहाँ एग्जाम आता है तो रिजल्ट कैसे चेक करोगे? यहाँ से अगर आपने एक बार एग्जाम दे दिया, ये हट जाएगा। राइट, जैसे ये हट गया है तो आप अपना रिजल्ट ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। जैसे आप रिजल्ट वाले पे क्लिक करोगे, सॉरी, रिजल्ट वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है, देखो ऐसे। राइट, कितने रोल नंबर आपका क्या है, कितने क्वेश्चन थे, कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही है, कितने मार्क्स है, कितने परसेंट है, आ रहा है रिजल्ट। अब रिजल्ट एनालिसिस कैसे भी, यहाँ पर आप प्लस वाले आइकन पे या फिर एक्शन वाले पे क्लिक करके अपना रिपोर्ट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो, आपने क्या आंसर मार्क किए वो भी डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ तो कर सकते हो। देखते नहीं हो आप लोग, आज जाके करना। लेकिन इसके लिए पहले टेस्ट देना, ऐसा ना हो तुमने टेस्ट दिया नहीं और रिजल्ट चेक करने लगे, फिर मैं उल्टा लटकाऊंगा अगर ऐसा किसी ने किया। तो पहले टेस्ट देना है और फिर रिजल्ट चेक करना है, समझ गए। आपको ये सब वेलकम क्लास में सिखाया भी जाता है। आप अपना रिजल्ट यहाँ से भी देख सकते हो, है ना, कितने रिजल्ट आए, कितनी एक्यूरेसी है, कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, ये सब यहाँ दिखाता है। रिजल्ट एनालिसिस में जाके, रिजल्ट में जाके अपना टेस्ट भी देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, समझ गए, ध्यान रखना। ओके, चलो नाउ बैक टू आवर, डन, चलो आगे बढ़े। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पोजीशन है टू। आप लोग ने बहुत सारे एप्लीकेशंस लिखे हैं ना, बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं टीचर्स को, प्रिंसिपल को, टू द प्रिंसिपल। तो बेसिकली कभी कभी टू का मतलब, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम को भी होता है, लेकिन हर बार नहीं, कुछ बार कुछ और भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको हिंदी में नहीं पढ़ा रहा, है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग टू का यूज कर लेंगे। तो टू किस लिए होता है?
टू इंडिकेट चेंज ऑफ प्लेस, अगर कोई प्लेस चेंज हो रही होती है एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन, है ना, जैसे रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, ये क्या है, ये एक मीडियम होता है, जैसे कि प्यारे बच्चों आप सबने एक्सपेरिमेंट किया भी होएगा, है ना, पता नहीं किया कि नहीं किया, आज जाके कर लेना, घर में मम्मा से एक कांच का बीकर ले लेना, आप कहोगे बीकर क्या होता है ना, कोई भी बाउल जैसा जिसमें कांच वाला हो, ठीक है, उसमें क्या भर लेना, उसमें भर लेना खून, नहीं पानी, वाटर, और फिर क्या करना, अब मोबाइल की लाइट या टॉर्च जलाना, जब आप टॉर्च जला के इसमें देखोगे ना, तो ये जो लाइट की ऐसे एक लाइट ऐसे आ रही होगी, और देखना पानी में वो ऐसे दिखती है, जबकि उसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन वो डिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे होके ऐसे चली गई, है ना, तो ये किस हो रहा है, क्योंकि रेयर टू डेंसर मीडियम चेंज हो रहा है, ऊपर एयर है नीचे वाटर है, एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, इसलिए डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है एयर के निस्बत में, सही, दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, पता नहीं, चलो, तो टू मतलब हो गया को, ठीक है, तो प्यारे बच्चों कोई एक प्लेस चेंज होती है या फिर किसी चीज नाउन या प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन करने के लिए भी यूज करते हैं, राइट, जैसे देखो यहाँ पे ये है मेरी प्यारी सी बच्ची शरण्या, बड़ी मुश्किल से नाम याद किया मैंने उसका, पूरे 3 दिन रट्टा मारा है रात को उठ उठ के, है ना, अब शरण्या क्या है, शरण्या को शॉपिंग करना बहुत पसंद है ना, तो देखो भाई सेल वाली चीजें भी उसने सब रखे, बहुत सारे पैकेट्स रख रखे हैं, है ना, तो वो कहाँ जा रही है, तो शरण्या शॉपिंग करने जा रही है, जैसे हम लिख सकते हैं सी वेंट टू शिमला, तो मतलब शिमला जाने वाली है, पहुंची नहीं है, जा रही है, राइट, जैसे ये देखो क्या लिखा है, एक बार में नाम ही नहीं पढ़ पाओगे, है ना, जमंतिका, तो जमंतिका गोज टू मार्केट फॉर परचेजिंग वेजीज, अच्छा तो ये शरण्या नहीं जमंतिका है, तो समझ लो शरण्या का घर का नाम है जमंतिका, खतरनाक, ठीक है, तो जब भी हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते हैं तो हम हमेशा टू का यूज करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखो लिखा है यहाँ पे मनवितिका इज जूनियर टू झुंझुनूलाल, अरे ले तुमने गलत कर दिया, ये तो नाम नहीं पढ़ पा रहे तुम लोग, क्या होगा मैं बताता हूँ, आप सब लोग ना तुम पढ़ के बताओ, अरे नहीं आप पढ़ दो, अरे यार ये लिखा है मनवितिका, हाँ ठीक है, ये लिखा है मनवितिका इज जूनियर टू झुंझुनूलाल, क्या है झुंझुनू, हाँ अब तुमने सही पकड़ा है मेरी वजह, नहीं तो तुम लोग मेरी भी लैंग्वेज खराब कर दोगे, ठीक है, झुंझुनूलाल है ये, राइट, तो अब देखो प्यारे बच्चों मैंने आपको एग्जेक्टिव में कुछ सिखाया था, क्या मैंने आपको डिग्री पढ़ाई थी, अरे बोल भी दो हाँ या ना, क्या मैंने आपको डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव पढ़ाया था, भूल गए, तो प्यारे बच्चों जब मैंने आपको डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव सिखाता हूँ, पता नहीं, अच्छा चलो पता नहीं तो फिर कैसे देखेंगे, हाँ पढ़ाए थे, याद करो आज से 200-300-400 साल पहले, सर 4000 साल पहले, हाँ 4000 साल पहले, तुम दो सही बोल रहे हो, तुम सर नहीं होते, 4 तुम नहीं, बिलियन साल पहले, सर 10,00,000 साल पहले, सर तब तो सही है, प्यारे बच्चों ये एग्जेक्टिव टॉपिक था, क्या मैंने एग्जेक्टिव टॉपिक आपको पढ़ाया था, एक दिन क्लास ली थी जब बीच में सिस्टम हैंग कर गया था, यस सर, नो सर, अच्छा ठीक है, तो प्यारे बच्चों उस रुक जाओ, अच्छा नो वाले रुको पहले, तो मैंने आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया था, है ना, बहुत मेहनत लगती है ये सब स्लाइड बनाने में, है ना, तो मैंने आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या बताया था कि 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जब भी तीनों के बीच में कंपैरिजन ना हो रहा, पॉजिटिव डिग्री एक इंसान का किसी दूसरे इंसान के साथ कंपैरिजन होता है कंपैरेटिव डिग्री, और किसी एक इंसान का कंपैरिजन अगर पूरे
बहुत सारे ग्रुप के साथ है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, राइट। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, देन का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों जब भी दो लोग के बीच कंपेरिजन हो रहा है क्या लगा रहे हैं, देन। बताया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए थे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, राइट। कुछ सिचुएशन में नहीं होता। अरे पेन कहाँ है भाई, आ जाओ। ओके, तो प्यारे बच्चों देखो, जब भी दो चीजों के बीच कंपैरिजन होता है हम देन लगाते हैं, लेकिन हर बार नहीं, कभी कभी हम देन की जगह टू भी लगाते हैं, लेकिन टू के साथ कंपैरिजन। हाँ, कोई भी एक ऐसा वर्ड, इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले एग्जेक्टिव आएगा, और किस तरीके का एग्जेक्टिव आएगा, तो हम लोग सर एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी आएगा। लेकिन एक मिनट, मैं तो प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूँ, कहाँ तुमने एग्जेक्टिव में मुझे अंदर कर दिया। अच्छा, हम टू के बारे में बात कर रहे थे, क्या होगा मेरा, मैं तो भूल ही गया हूँ सर हम बच्चों। प्रीपोजिशन पर करते हैं। हाँ देखो, कहाँ मुझे एग्जेक्टिव में कहाँ आपने खुदा दिया है। चलो अब आगे तो बता देता हूँ कि पहले बच्चों जब भी देन के साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लगा रहे थे तो हम टू लगाते हैं जब भी कोई भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो वर्ड किससे एंड हो रहा हो, ओ आर से, जैसे कि जूनियर, जैसे कि सीनियर। तो इन वर्ड्स के साथ हम कभी भी देन नहीं लगाते, देन का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टू का। जैसे कि मैं लिख दूं, हाँ, वनविका इज जूनियर देन ऑब्लिक टू, इन दोनों में से क्या आएगा, मी। टू तो सारे बच्चों, हाँ तो अब क्या है, इसमें वैसे जनरली क्या होता है, बच्चे गलती करते हैं, आपको सैनिक स्कूल में जरूर गलती करने वाले से क्वेश्चन पूछेगा, वहां जूनियर लिखा होगा, आप सोचोगे कि मनविका का नाम आ रहा है और मेरा नाम नहीं आ रहा है, यानी दो लोग हैं, और दो लोगों के बीच कभी भी कंपैरिजन होता है तो देन लगता है, आप देन मार्क कर दोगे और बस सारा खेला गड़बड़ हो जाएगा। क्या होगा, सारा खेला गड़बड़, देन नहीं आता। जब भी किसी भी वर्ड के पीछे ओ आर लगाओ हमेशा टू के साथ आते हैं, तो टू एक कंपैरिजन भी करता है, समझे, ये सब पढ़ाया है मैंने। तनिका नहीं पढ़ा है ना, बोल भी दो बच्ची। सर नहीं पढ़ा है। हाँ देखा, यही तो मेरी चाल है, सब कुछ पढ़ा दूंगा तो कैसे काम चलेगा। अब तनिका को लग रहा हो पहले कहाँ थे सर आप। चलो अब मैं तनिका का स्कूल ज्वाइन कर लूंगा, है ना, तनिका के स्कूल जाके मैं बनूंगा ड्राइंग टीचर, और फिर उसको इंग्लिश पढ़ा दूंगा चुपके से। सर हाँ सर एग्जांपल में जो फर्स्ट वन था शी वेंट टू शिमला, उसने आपने बोला था कि वेंट आया तो अभी जाएगी, पर वेंट का मतलब वो पहुंच गई। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बेटा बिल्कुल पहुंच गई है। अब देखो वो तो सेंटेंस का कोई भी मतलब हो, वेंट मतलब पहुंच गई, पास्ट टेंस है, लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक पोजीशन। तो किसी भी पोजीशन, शिमला एक जगह है, एक प्लेस है, और किसी भी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं कि वो शिमला गई है। कहाँ गई है, शिमला। अब चली गई है, जा रही है या जाएगी, बिल्कुल सही है, वेंट मतलब गई होता है बेटा, सही। तो देखो यहाँ मानविका इस जूनियर, जूनियर के साथ क्या लगाया है, टू, क्यों, क्योंकि किसी भी वर्ड के पहले ओ आर आता है तो उसके साथ हम कंपेरिजन में देन लगा टू लगाते हैं, सही। आगे बढ़ो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है बाय। अब देखो खतरनाक, राइट। तो कभी भी कोई टू शो द पर्सन दैट डज समथिंग, अगर कोई कुछ कर रहा है, किसी के द्वारा कोई कर रहा है, जैसे होमवर्क, होमवर्क कौन करता है, आप लोग करते हैं, है ना, या कभी कभी आपकी मम्मा भी होमवर्क करके अपलोड कर देती हैं, है ना, तुम्हें लगता है हमें पता ही नहीं चलता है, यही करते करते तो मैं टीचर बन गया हूँ, भूल जाते हो तुम लोग। आराध्या तुम इधर ध्यान दो, ठीक है। प्यारे बच्चों मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, ध्यान से सुनो। कई सारी चीजें आपके डिस्ट्रैक्शन में आएंगी, है ना, कोई होगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको अपना फोकस बनाए रखना है। सैनिक स्कूल आपका ड्रीम नहीं है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये आपका एम है। ड्रीम होते जो सपने में आते हैं, एम को कंप्लीट करने के लिए फोकस जरूरी है, राइट। आपकी तरह अगर मैं भी सोच लूं मैं स्लाइड क्यों बनाऊं, मैं भी आराम से सो जाता हूँ, जब पढ़ाना होगा तब कुछ कुछ लिख के पढ़ा देंगे, लेकिन आपके लिए प्यारे से स्लाइड्स अच्छे अच्छे बना के लाता हूँ ना, अच्छे अच्छे ट्रिक लाता हूँ ताकि मैं अपने काम में परफेक्शन दिखा पाऊँ। अब मैं तो अपना काम कर रहा हूँ,
आयु तुम्हारी बारी है, तुम सोचो। तो प्यारे बच्चों, यदि कोई पर्सन कुछ कर रहा हो, है ना, किसी के द्वारा कोई काम हो, तो हम बाय लगाते हैं। साथ ही साथ अगर टू शो नॉट लेटर देन अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर मैंने बाय के साथ टाइम भी आ जाता है, जैसे मैंने बोला आप टू के साथ टाइम लगा सकते हो, इन के साथ टाइम लगा सकते हो, बाय के साथ टाइम लगा सकते हो, क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो। तो प्यारे बच्चों, अगर बाय के साथ मैंने कोई टाइम लिख दिया है, हमेशा याद रखना उसके बाद शुरू नहीं होगा। जैसे मैंने बोला द क्लास इज गोइंग टू बी स्टार्ट बाय 7 PM। बाय 7 PM मतलब अगर ये टाइम स्लॉट है यहाँ पे 7 बज रहे हैं, तो 7 PM से पहले ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 7 बजे के बाद नहीं, हो सकता है 6:59 पे स्टार्ट हो जाए, लेकिन 7:01 पे क्लास स्टार्ट नहीं होगी, पहले ही हो जाएगी, इस टाइम के बाद नहीं। राइट, चलो। तो जैसे मैंने लिखा द कार इज ड्रिवन बाय माय मदर, है ना, और ये है हमारी प्यारी सी मम्मा है। अब तनिका। तंजानिया है, अरे नहीं, ये है तंजानिया और ये है वसुंधरा। ठीक है, अब भाई वसुंधरा तो इधर बैठे हैं, है ना, और देखो है ना, फोटो भी लगाया है मस्त। राइट, इतना सेफ क्यों है? क्योंकि मम्मा ड्राइविंग कर रही है, और जब मम्मा ड्राइविंग करती तब तो तुम्हें पता ही है, रोड पे तो गाड़ी चली नहीं रही होती है ना, गाड़ी तो हवा में उड़ रही होती है, क्योंकि मम्मा चल रही है 200 की स्पीड से। मम्मा के हाथ में कार नहीं है, प्लेन है। राइट, तो कार किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो आप कहोगे सर जो कार है ना वो मदर के द्वारा चलाई जा रही है, तो कोई काम किसी के द्वारा हो रहा है ना, तो इसके साथ हम बाय लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट देखो, अगर इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज बाय 20%, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। क्या बढ़ गया? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या? इन्फ्लेशन मतलब आज जो चीज आप 100 रुपए की खरीद रहे थे वो कल 20% से बढ़ गई है, और आप सब जानते हो कि 20% मतलब कितना? फ्रैक्शन में बताओ जल्दी से। अबे यार 1/5। 1%। हाँ 1/5। तो प्यारे बच्चों, अगर 5 मतलब कोई चीज कल 5 रुपए की थी, आज 1 रुपए बढ़ गई, तो कल 5 से 1 बढ़ गई तो कितने का बड़ी मिलेगी? 6 रुपए की मिलेगी, है ना। तो क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है 20% से, है ना। और आपको जब रविंद्र सर ने शायद रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला जब चैप्टर पढ़ाया होगा, तो उसमें आपको बढ़ाया होगा किसी एक चीज के बढ़ने से जब दूसरी चीज घट जाए, तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं? पढ़ रहे हैं। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। और किसी भी एक ही चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ जाए, जैसे अगर कोई इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो आपके जेब पे खर्चा बढ़ जाएगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अरे पढ़ाया एक मिनट, इंग्लिश का टीचर। सर मैं वही बोलने वाला था। अच्छा, देखा, मैंने तुम्हारे दिल की बात जान ली। अब बताओ मैं अच्छा टीचर हूँ कि नहीं? इंग्लिश तो बहुत अच्छी टीचर हो। सर, इसी बात पे पेटीएम करना। यू आर फैंटास्टिक टीचर। सर आपके सामने सब झुकने चाहिए। बिल्कुल सही। इसी बात पे मैं नंबर देता हूँ, क्लास के बाद पेटीएम कर देना, ठीक है, भूलना नहीं। कितने रुपए का? अरे बस वही 200 ईच। सर 200 तो मेरे पॉकेट मनी भी नहीं है। 200 पॉकेट मनी भी नहीं है? हाँ यार, मेरी तो दे दो। मेरे तो 20 रुपए की पॉकेट मनी नहीं है। महीने में 10 रुपए देती है। मैं तो खुद ही मम्मा से मांग के खर्चा चलाता हूँ, है ना, मम्मा से मांग मांग के तो जी रहा हूँ मैं। सर गिव मी द नंबर। ओके बेटा। सर कर दिए। कर दिया, ठीक है। 200। हाँ बेटा, इसी पे पेटीएम कर देना, फिर फोन कर लेना। क्या कह रहे हो, जेल में बंद कर देंगे? अरे नहीं नहीं, तो जेल नहीं तो घर बोलते हैं, कुछ भी। तुम्हें खाना भी देंगे, रोटी प्याज टाइम पे मिलेगा।
दाल रोटी भी मिलती है, मैंने सुना है। मम्मा तो अगर खाना देती तो चिल्लाती भी बहुत है ना, इतना नहीं खाया उतना नहीं खाया। वहाँ आराम से मस्त खाना मिलता, मजे से सो, किताबें भी नहीं, पढ़ना भी नहीं, टेंशन फ्री होके। चलो आगे देखो। सो नाउ अगर हम एक सेंटेंस और डू यू वांट टू पे इन कैश और बाय द चेक। देखो प्यारे बच्चों, कैश के साथ मैंने इन प्रपोजिशन यूज किया है, क्योंकि कैश में कोई भी फिजिकल चीज है ना, इसलिए इन लगा दिया। लेकिन प्यारे बच्चों, जब भी चेक है तो किसी चीज के थ्रू आएगा। चेक मतलब एक मीडियम है, मीडियम मतलब एक पेपर है जिसपे कुछ हम अमाउंट लिख देंगे और मैं आपको दे दूंगा, तो वो चेक हो गया। तो किसी के थ्रू आ रहा है ना, बैंक के थ्रू हो सकता है वो, तो चेक, बाय चेक। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वाले बच्चों, इस वाले सेंटेंस में ना, इस वाले प्रीपोजिशन में बहुत कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूजन कैसे बढ़ता है, एक होता है डिसाइड और एक होता है डिसाइड्स। हमें याद ही नहीं रहता कब किसका क्या मतलब है। तो प्यारे बच्चों, जो डिसाइड होता है ना, उसका मतलब होता है साइड ऑफ, साइड ऑफ या फिर एडजेसेंट भी बोलते हैं। अब एडजेसेंट आपने कहाँ पढ़ा होगा, याद करो याद करो, एडजेसेंट कहाँ पढ़ा है? अरे बोल भी दो। अरे जब आपको मैथ में रविरंजन सर ट्रायंगल या ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे, तब उन्होंने बताया था कि अगर एक ट्रायंगल ये ऐसे बना है और ये अगर एक्स एंगल है, मान लो ये एक्स है ना, तो इसके जो बगल वाला एंगल है, और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके बगल वाला एंगल भी क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। पढ़ाया है कि नहीं? नहीं नो सर। नो सर। चलो कोई बात नहीं, टॉपिक नहीं है। अभी टॉपिक आया नहीं है। नहीं नहीं, मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा बेटा, मैं तुम्हें ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ। चलो ध्यान दो। एडजेसेंट मतलब बगल वाला, इसको हम लोग इंग्लिश में नेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेबर। जैसे आपके बगल में कोई बैठा है ना, तो वो क्या है, वो नेबर है, राइट। या फिर हम उसको एडजेसेंट बोल सकते हैं, साइड। तो हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, फॉर यू, बगल में। साइड ऑफ मतलब बगल में, आपके जस्ट बगल में, है ना। ओके। लेकिन जब भी प्यारे बच्चों बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावा, है ना। ये चीज तो है ही है, इसके अलावा। जैसे आप कहोगे कि मेरे पास मेरे पापा के पास एक कार है, लेकिन उसके अलावा एक बाइक भी है, एक स्कूटर भी है, एक स्कूटी भी है ना। ऐसा आप कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। तो याद कैसे रखोगे? देखो प्यारे बच्चे, इन दोनों वर्ड में क्या आपको ये डिफरेंस एस ज्यादा दिख रहा है कि नहीं? बोल दो हाँ या ना, तो बोल भी दो। क्या आपको Yes, ये sir. एस ज्यादा दिख रहा है? देखो पूरा वर्ड पूरा पूरा सेम लिखा है, सिर्फ एक एस ज्यादा है। Yes, अब sir. जिसमें ज्यादा है, उसी का मतलब ज्यादा होता है। उसी का मतलब क्या होता है? ज्यादा, है ना। जो ज्यादा मतलब एक चीज तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा भी है, यही लिखा है। जैसे मैंने पहले सेंटेंस लिखा है, योर व्हीकल इज पार्क्ड बिसाइड योर्स, राइट। अब मुझे बताओ यहाँ योर्स का मतलब क्या है? अरे बोल भी दो। Your vehicle. Your Yes. vehicle. आपके हाँ योर बिल्कुल, योर्स व्हीकल, है ना। नहीं, अब योर व्हीकल कहाँ से? व्हीकल। हाँ हाँ बेटा, योर व्हीकल। अब आप मुझे बताओगे परीक्षित, योर कहाँ से, योर व्हीकल कहाँ से आया? समझ आया ना दोस्त? यस सर। हाँ ये हुई ना बात, यहाँ से आया। अब दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा था बिसाइड्स बीइंग रिच, हालांकि वो रिच है ना। और रिच को मैंने आपको और एक तरीके से याद कराया था। कोई मुझे रिच का सिनोनिम बताएगा? सर ऑपुलेंट। एफ्लुएंट, Opulent. राइट। हाँ एफ्लुएंट। Opulent. अब एफ्लुएंट कैसे याद कराया था? सर जो रिच लोग अमीर लोग होते हैं वो एफिलेंटली इंग्लिश बोलते हैं। बस तुम्हारी सिलेक्शन हो गया आर्यन, है ना। देखे, देखा। अब बताओ पढ़ा रहा हूँ अच्छा कि नहीं? कहाँ हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन में Yes, मैंने sir. आपको एडजेक्टिव भी पढ़ाया, प्रोनाउन भी पढ़ाया और सिनोनिम भी पढ़ाया, राइट। देखा, अब ये एफ्लुएंट वर्ड कभी तुम याद नहीं कर पाते और रट्टा मारते तो भूल जाते, लेकिन अब तुम्हें याद था कि फ्लुएंट लोग, रिच लोग जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलते हैं, है ना। हालांकि मैं हिंदी ही बोलता हूँ। ओके।
साथ ही साथ प्यारे बच्चों एक और इसका सिनोनिम मैंने आपको याद दिलाया था, वेल्दी। डन। तो देखो डिसाइड बीइंग रिच, वो रिच होने के अलावा ही इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। जनरली जो रिच लोग होते हैं ना वो हेल्पफुल नहीं होते हैं, ऐसा माना जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो रिच तो है ही है, साथ ही साथ हेल्पफुल भी है। जैसे कैसे याद दिलाया डिसाइड एक्स्ट्रा ना, कि मेरे पास एक कार तो है ही, लेकिन एक पुरानी साइकिल भी है। राइट, साइकिल में पेट्रोल डाल के चला सकते हैं ना, मस्त चल के जाएगी। नहीं, नहीं जा सकती है। हम्म। सानवी माइक ऑन करो बेटा। सानवी, जिंदा होने का सबूत दो अपने क्लासमेट्स को। यस सर। हाँ, टेस्ट दिया था। नो सर, सर कहीं पे गए थे, मेरे को तो पता ही आज टेस्ट था, तो सर आज दे दूंगी। बेटा नोटिफिकेशन बोर्ड चेक किया करो, नोटिफिकेशन में सारी चीजें आती है ना। ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट। आप ऑनलाइन क्लासेस का मतलब पता है क्या होता है? इसका फायदा ये आप कहीं से भी क्लास ले सकते हो, कहीं भी टेस्ट दे सकते हो। आपको स्कूल या किसी एक प्लेस पे आने की जरूरत नहीं है ना। फिर ये बहाने जैसे ही लगते हैं कि मैं कहीं बाहर चला गया था इसलिए टेस्ट नहीं दे पाया, ये क्या बात हुई? बाहर कोई चांद पे थोड़ी चले गए होगे, वहां पर भी इंटरनेट आजकल आता है। डन। चलो आगे देखते हैं। अब प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, है ना, बढ़े आगे। सर 2 मिनट ओके, पीछे लो। गाड़ी पीछे लो भाई। हाँ, सर आज आपके घर आपकी मेरा घर, अरे बेटा उसी दिन तो बताया था। जल्दी से बताओ इस बच्चे को मेरा घर कहाँ है। अरे बोल भी दो। चांद पे है। युगांडा। हाँ युगांडा। देखा। युगांडा। यस। युगांडा, बुरुंडी, रवांडा। चलो आगे देखो युगांडा। प्यारे बच्चों। अब ये है मेरी प्यारी सी बच्ची तनिका, है ना। और तनिका को किसी ने पीटा है, इसीलिए गुस्से में खड़ी है। क्या कह रहे, मुस्कुरा रही है तो गुस्सा कर दो। बस, है ना। अब तनिका गुस्से में हो गई है। राइट। अब देखो, लेकिन यहाँ पे आपको एक बॉक्स 1 दिख रहा है। अब गुस्सा क्यों है? क्योंकि उसके आगे पीछे किसी ने बॉक्स रख दिया है ना। और ये तो तनिका तो सीधे सीधे चलती है। अब आगे बॉक्स है तो आगे नहीं जा सकते, पीछे भी बॉक्स है तो पीछे भी नहीं जा सकते, तो गुस्सा होकर ऐसे खड़ी हो गई। देखो, अब देखो क्या दिख रहा है, सही रिलेट है ना, दिखा? अरे मान भी लो, है ना। यस तो सर। अब ये गुस्सा हो गई है, तो चलो इसी गुस्से में हम अपनी इंग्लिश लगा देते हैं। कैसे? तो प्यारे बच्चों, ना ही ये बॉक्स 1 से भी घिरी हुई है और बॉक्स 2 से भी घिरी हुई है। तो ऐसे सिचुएशन जब भी दो ऑब्जेक्ट दो लोगों के बीच में गिरे हो तो हम बिटवीन लगाते हैं। क्या ये मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तक? मुझे ऐसा लग रहा मैंने लपेट दिया है। नहीं? नो सर। अच्छा चलो, फिर मैंने कहीं और लपेट दिया होगा। तो प्यारे बच्चे, जब भी हम दो चीजों के बीच में घिरे हुए होते हैं तो उस सिचुएशन में हम क्या लगाते हैं? कंटिन्यू दस्ता। बिटवीन। सर कल की जो मैराथन क्लास होगी उसमें कुछ भी खा सकते हैं? क्या बेटा? कल की तो मैराथन क्लास होगी सर, उसमें खा भी सकते हैं क्या? हाँ कुछ भी खा सकते हो, जहर को छोड़ के। ठीक है। चलो, तो बेटा बिटवीन मतलब जब भी कोई दो चीजों के बीच में गिरा हो, तो द गर्ल इज स्टैंडिंग बिटवीन टू बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस के बीच गिरी है? दो। राइट। या फिर हम बोल सकते हैं योर क्लासेस अबाउट टू स्टार्ट बिटवीन 15 जुलाई टू 20 जुलाई। इन 15 एक टाइम पीरियड है, टाइम स्पैन है।
है ना, यहाँ पे लिखा है 15 जुलाई और यहाँ पे लिखा है 20 जुलाई, राइट। तो इन दोनों के बीच में कहीं भी क्लास स्टार्ट हो सकती है, इसके बाद नहीं होगी, इससे पहले नहीं होगी। तो दो टाइम के बीच में है ना, तो कोई चीज अगर दो लोगों के, दो चीजों के बीच में है तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, इसी को समझ देखना, पहले तो समझ लो। चलिए कनिष्का माइक ऑफ रखो बेटा। अब देखो फिर से, राइट। अब ये एक बच्ची है ना प्यारी सी, और अब कितने बॉक्सेस से गिरी है, 1 2 3 4 5 6, सारे बॉक्सेस से गिर गई है। अगर एक बॉक्स इसके सर पे गिरे, राइट, तो प्यारे बच्चों ऐसी सिचुएशन में जब ये पूरे चारों तरफ गिर गई है, तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि दो से तो ज्यादा ही बॉक्स हैं, और अगर दो से ज्यादा बॉक्स हैं तो फिर हम अमंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अमंग। अमंग। सर किसका तो माइक ऑन है? दिवेश सीटी बजा रहा है वो। देवेश माइक ऑन करो बेटा। देवेश सर। बच्चा माइक ऑन करो। क्या कर रहे सर हो देवेश? डहरिया। रुक जाओ दिवेश, कैमरा ऑन करो। पहले आप ये बताओ, आप कैमरा ऑफ करके क्लास क्यों ले रहे हो? अरे बोल भी दो। अच्छा, मन नहीं करता है, तो इस हिसाब से अगर मेरा भी मन नहीं कर रहा तुम्हें पढ़ाने का, तो मैं क्या करूं बेटा? जल्दी बोलो यार। ओके ठीक है दिवेश, आपका ब्लूटूथ हेडफोन कहाँ है? सर क्या? ब्लूटूथ हेडफोन क्यों? अच्छा, क्या आपने टेस्ट दिया था दिवेश? यस सर। कितने मार्क्स हैं आपके बेटा? सर क्या? कितने मार्क्स हैं बेटा आपके? अरे बोल भी दो। पता नहीं। पता नहीं। तो एग्जाम आप, आई थिंक आप ही को देना है ना, या मुझे देना है? तो ध्यान कौन रखेगा? सर दिवेश वी। ये सब हाँ, वी नहीं होता, आई। आई होता, वी कौन? हम सब थोड़ी ध्यान रखेंगे, ये सब लोग थोड़ी ध्यान रखेंगे, आपको रखना है ना। पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। ठीक है, चलो माइक ऑफ कर लो बेटा, ठीक है, और कैमरा ऑन करके क्लास लिया करो। तो प्यारे बच्चों, कोई चीज कभी भी दो चीजों से ज्यादा घिरी होती है तो हम उस सिचुएशन में अमंग लगाते हैं, और दो लोगों से है तो फिर बिटवीन लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक लड़की कई सारे बॉक्सेस से घिरी हुई है, तो हम क्या लगाएंगे? अमंग। और याद रखना, अमंग हमेशा दो से ज्यादा के लिए आता है। यार एक तो मेरी राइटिंग है तुम लोगों ने बहुत खराब कर दी है। तो प्यारे बच्चों, कोई भी चीज अगर दो से ज्यादा घिरी है ना, तो फिर मोर देन टू। तो हमेशा याद रखना, ये तो दो या दो से ज्यादा चीजों को प्लूरल बोलते हैं। बोल दो हाँ। तो प्लूरल चीजों के साथ एस और यस लगाते हैं, तो हमेशा यहाँ बॉक्सेस आएगा, कभी भी बॉक्स नहीं आएगा। तो ये भी मिस्टेक दे सकता है रीअरेंजिंग ऑर्डर में या फिर फिलिंग द ब्लैंक में, यहाँ बॉक्स लिखा होगा, तो आपको देखना है कि अमंग लगा है तो अमंग दो से ज्यादा चीजों के लिए होता है। इसका मतलब यहाँ पे बॉक्स नहीं, बॉक्सेस आएगा। क्या आएगा? बॉक्सेस। ठीक है, नीचे देखो, द बॉल वॉज हिडन अमंग द लीव्स। जब बॉल कहीं चली जाती है तो दो पत्तों के बीच में जाती है, एक पत्तों के बीच में छिप जाती है, बहुत सारे लीव्स होते हैं, आपको तो बहुत सारे लीव्स होते हैं, तो हम वहां पे अमंग द लीव्स लगाएंगे। समझ गए? अब नोट करो, तो हमें क्या समझ आया? जब भी दो चीजों की बात हो तो फिर हम बिटवीन लगाएंगे, दो से ज्यादा चीजों की बात होगी तो हम अमंग लगाएंगे। ठीक है,
अक्षत, माइक ऑन करो दोस्त। टेस्ट दिया था? नो सर, क्यों नहीं दिया था बेटा? सर मुझे नहीं पता था। क्या सर पता नहीं था। पता नहीं था? आई थिंक आप सब लोगों को बताया गया था। क्या आपने नोटिस बोर्ड चेक नहीं किया? नो सर। तो नोटिस बोर्ड क्यों नहीं चेक किया? जब आपको पता है इंस्टीट्यूट और आपके बीच कम्युनिकेशन का एक ही मीडियम है नोटिस बोर्ड, तो आप वो भी क्यों नहीं चेक करते हो? सर आज दे देंगे सर टेस्ट। अच्छा टेस्ट दे देना, ठीक है? टेस्ट देना अच्छी बात होती है। यस सर। ओके बेटा, यस सर। ठीक है। आगे बढ़े। चलो ये वाला नोट कर लिया, अमंग वाला? यस सर, नोट कर लिया। यस सर। चलो तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनसाइड, है ना? अब ये है आराध्या, है ना? अब आराध्या की मम्मी ने बनाए हैं करेले, है ना? और आराध्या के तो बहुत फेमस हैं। अब सॉरी, आराध्या के तो बहुत फेवरेट हैं, है ना? तो अब इसीलिए आराध्या डर के मारे घर में भाग रही इधर उधर, और भागते भागते कहाँ छिप गई है? बॉक्स के अंदर, ताकि मम्मा ढूंढ ना पाए। राइट? अब तुमको यहाँ छिपते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो छिप गई है ना? एज्यूम करो 1 सेकंड बाद क्या होगा? 1 सेकंड बाद बॉक्स बंद हो जाएगी ना? तो प्यारे बच्चों, यदि कोई चीज किसी चीज के अंदर हो तो हम प्लेस इस्तेमाल करते हैं। कि कोई प्लेस के अंदर हो तो हम क्या लगाएंगे? इनसाइड। या फिर कोई एक सरफेस किसी दूसरे सरफेस के अंदर हो, है ना? तो ये जब छिप जाएगी तो पूरा का पूरा बॉक्स अंदर ऐसे आ जाएगा, आराध्या अंदर हो जाएगी बॉक्स के। इनसाइड जो कंप्लीटली अंदर होता है तो हम उसके साथ इनसाइड का यूज करते हैं। राइट? तो हम लिखेंगे द गर्ल इनसाइड इज इनसाइड द बॉक्स। राइट? और हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव नेवर सीन द इनसाइड ऑफ अ कंप्यूटर बिफोर। हमने कंप्यूटर के अंदर कभी भी खोल के नहीं देखा। जैसे उसके अंदर मदरबोर्ड होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, है ना? आपका प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, बैटरी होती है, कभी अंदर देखा है? तो हो सकता है आपने इमेजेस में देखा हो, लेकिन कभी खोल के नहीं देखा है। तो हम बोलेंगे कि हमने उसको कभी भी अंदर से नहीं देखा, बाहर से देखा है, मॉनिटर स्क्रीन चलाया है, कीबोर्ड तोड़ा भी है ना? स्कूल वाला माउस तोड़ा भी है, याद है ना? मुझे अच्छे से याद है। नहीं तोड़े सर। हमारे स्कूल में पहली बार कंप्यूटर आया था, है ना? तो उस टाइम पे बहुत रेयरली कंप्यूटर आए और दिखते थे। हमें ऐसे बिल्कुल एकदम बोला गया कि स्लीपर स्लीपर बाहर उतार के जाना है ना। और मैं तो पहली बार कंप्यूटर देखा, तो जैसे मैंने उसकी माउस माउस पे हाथ रखा, है ना? तो हमारे टीचर जो थे फुटबॉल वाले टीचर थे, है ना? तो वो मुझे बहुत मतलब बहुत खतरनाक, आप तो जानते हैं जो पीटी वाले टीचर होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, है ना? तो उन्होंने मुझे फुटबॉल की तरह उछाल उछाल के मारा था। तो तुमने बिना पूछे छू कैसे लिया? आज मैं उन टीचर को ढूंढता हूँ तो वक्त वक्त की बात है, ठीक है? और आज कंप्यूटर हर घर में है ना, हर किसी के पास है। सर मैं आपका रोज वेट करती हूँ, आप तो आते ही नहीं हमारे घर। आपने एक बार बोला था कि हिमाचल आऊंगा। हाँ, तुमने मुझे इनवाइट कर दिया, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला। ये क्या बात है, तुमने अपने मन में सोच लिया, मुझे कैसे पता चलेगा शानवी? तो सर झूठ बोलते हो आप। नहीं, मैं तो हमेशा सच्ची बोलता हूँ। आपके अच्छा, आपके घर हमेशा में झूठ। किसी की शादी है तो बताओ, मैं किसी में शादी के लड्डू खाने जरूर आ जाता हूँ, है ना? शादी लड्डू के चक्कर में तो मैं क्लासेस छोड़ देता हूँ, तुम्हें तो पता ही है। अच्छा सच बोल दिया, सच नहीं बोलना था? किसी की घर में किसी चाचा बुआ फूफा मामा ताई, है ना, बड़े ताऊ बड़े ताई, मम्मी की दोबारा पापा की दोबारा कोई भी शादी हो रही हो तो मुझे जरूर बुलाना। सर मैं आपकी मम्मा से कंप्लेंट कर दूंगी। क्या?
भैया मेरी मम्मा से कंपेयर मत करना, मुझे तो बहुत डर लगता है ना, वो तो मुझे पटक पटक के मारेंगी। सर सच्ची में? हम्म। नहीं सर, कभी सच बोलते हैं। मुझे तो भैया बहुत डर लगता है ना, मुझे तो लगता है मम्मा नाम मम्मा नहीं होना चाहिए, है ना, कोई ऐसे भूत प्रेत वाला होना चाहिए एकदम डरावना सा। चलो आगे देखो। अब बच्चा सर अगर नाम इंसान, कंप्यूटर हो सकता है। नाम तुम समझ गए, मैं बोल नहीं रहा हूँ, है ना। इनसाइड का अपोजिट क्या होता है? आउटसाइड। अब देखो, जैसे ही मम्मा ने करेले की सब्जी, जब मम्मा आई तो मम्मा ने बोला क्या कि अरे नहीं, करेला नहीं बना है, क्या बना है, रसगुल्ले बने हैं, तुम्हें करेले लगे थे, है ना। अब हाँ, अब बस अब आराध्या खुश हो गई। अब जैसे ही खुश हो गई तो बताओ क्या वो बॉक्स के अंदर रहेगी? नहीं, वो बॉक्स के तुरंत कूद के बाहर आ गई, अरे रसगुल्ला, वेरी नाइस, है ना। तो बस अब देखो बॉक्स के बाहर आ गए ना, तो बाहर को बोलते हैं आउटसाइड। क्या बोलते हैं? आउटसाइड। द गर्ल इज आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, राइट। या फिर द कंपनी हायर्ड एन आउटसाइड कंसल्टेंट। जब भी कंपनी में किसी को कुछ एडवाइस, कोई सजेशन की नीड होती है तो कंसल्टेंट हायर करते हैं। कंसल्टेंट मतलब जो ठीक ठाक बता पाए, है ना। तो आउटसाइड, बाहर से। द हाउस लुक नाइस फ्रॉम द आउटसाइड। और घर भी कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कहाँ? बाहर से, है ना। अंदर से हो सकता है भूतिया हवेली टाइप की हो, लेकिन बाहर से अच्छा लग रहा है। हॉरर मूवी देखना किसको किसको पसंद है? सर मुझे पसंद। मुझे तुम्हें भी पसंद है? क्या? सर मुझे आई लव टू वॉच डेली, आई वॉच हॉरर मूवी। हम्म। सर मैं तो खुद हॉरर में बैठी हूँ, आप देख लीजिए मेरी वीडियो। तो तुम्हारे पीछे चुड़ैल भी है तनिका? सर मैं अंशिका बोल रही हूँ। अच्छा अंशिका, अंशिका बोले कि उनके पीछे हॉरर टाइप का वो है ना, चलो देख लेते हैं। नहीं, लेकिन मैं नहीं देखूंगा, मुझे तो भैया बहुत डर लगता है, मुझे तो रात में फिर नींद भी नहीं आती है। सर तो छोटे बच्चे हैं अभी, मैं तो वो डरता तो ही मैंने नहीं तो, हूँ। ये चीज हाँ तो मैं सर तुमको छोटे पहली बच्चे क्लास से हैं। बताते चला आ रहा हूँ कि मैं तुमसे टमाटर 4-5 साल बर्थडे छोटा ही हूँ, में छोटा ही, तुम जितना मान नहीं रहे हो। टमाटर। मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ मैं छोटा हूँ, आप मानते ही नहीं हो। सर आपकी चले, हाइट बहुत लंबी है इसलिए। हाँ बस हाइट लंबी हो गई है। हाइट क्या, मम्मा ने ऐसा पकड़ के एकदम खींच दिया रबर की तरह, बस बाकी सब सेम है। सर आपका बर्थडे 30 फरवरी को आता है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? सर आपने ही तो बताया था। सर तो पर मैंने, 29 28 तो डे होते हैं। सर हाँ सर दित्य। सर मतलब आप तो कभी बड़े ही नहीं होंगे, मतलब क्योंकि आपका 30 फरवरी को आता है ना। नाउ यू गॉट इट, पकड़ लिया तुमने। सर आपका तो बर्थडे 1 मार्च को रहना चाहिए। चलो अच्छा आगे देखो प्यारे बच्चों। लेकिन जैसे ही अब आराध्या बाहर आई, मम्मी ने तो झूठ बोला था, रसगुल्ला तो एक्चुअल में बना ही नहीं है, करेला ही बना है ना। अब आराध्या डर के मारे फटाक से भागते हुए बॉक्स के अंदर, राइट। तो प्यारे बच्चों, देखो देखो क्रोनोलॉजी समझो, क्या है क्रोनोलॉजी। प्यारे बच्चों, पहले बॉक्स के अंदर छिद्दी करेला की डर की वजह से, लेकिन फिर मम्मा ने बोला कि करेला नहीं बना है, रसगुल्ला बना है, तो वो बाहर आ गई, है ना। लेकिन जैसे बारी मम्मा ने बोला मैं तो ऐसे ही मजाक किया था, एक्चुअल में तो करेला ही बना है, वो भी नीम वाला, है ना। तो फिर अब डर के मारे राजा ने क्या किया, फिर से भागते भागते बॉक्स के अंदर चली गई। अब यहाँ पर अपनी इंग्लिश लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक तो वो बॉक्स के अंदर जा रही है, राइट। तो अब जब अंदर जाएगी तो कोई रनिंग, कोई एक्शन हो रहा है ना। जब वो बॉक्स के अंदर जा रही है प्यारे बच्चों, आ भी जाओ, है ना, तो क्या आपको कोई एक्शन होते हुए दिख रहा है?
मैं बोल भी दूं। यस सर। और अगर कोई Yes, एक्शन sir. हो रहा है तो किसी एक एक्शन Sir. तो हो रहा है बॉक्स चलना, No, sir. भागना, राइट, और एक एक्शन हो रहा है इनसाइड द बॉक्स, राइट, किसी बॉक्स के अंदर जाना। तो जब भी दो एक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं, तो उस सिचुएशन में हम इनटू लगाते हैं। जैसे कि तुम चलते 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 नाली में गिर जाओ, है ना, तो क्या होगा, आप जानबूझ के नहीं गिर रहे हो, लेकिन आप तो ऐसे मस्त चल रहे थे, अचानक से तुम्हें पता ही नहीं चला कहाँ नाली कहाँ रोड, गई भैंस पानी में, है ना। तो बस वही वाली हाल है, ठीक है। तो द गर्ल इज मूविंग इनटू द बॉक्स, इनटू द बॉक्स मतलब बॉक्स के अंदर तो जा रही है, लेकिन इनटू से तुम समझ गए, मूविंग होगी, भागते भागते या दौड़ते दौड़ते आ रही होगी, है ना। बिल्कुल उतनी स्पीड से ये भाग रही है जितनी स्पीड से पागल कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ जाता है ना। अब तुम अपनी स्पीड समझ लो, लगभग 100 या 200 किलोमीटर पर आवर। सर पर सेकंड। सर फ्लैश अच्छा आगे 1000 पे देखते भी हैं। जा सकता है। यार बच्चों, द ट्रेन इज अबाउट टू इनटू द टनल, जब हम ट्रेन सर आ गए। मामा सर आ गए। सर आप यू क्यों हो गए थे? मैं गायब हो जाता हूँ कभी कभी। अभी मैं तुम्हें हॉरर चीजों के बारे में बता रहा था ना, मैं तुमको क्या बता रहा था कि मुझे बहुत डर लगता है, आप सबने मुझे इतना डरा ही दिया। सर इसलिए आप बॉक्स में घुस गए। इसलिए मैं डर के मारे भाग गया था। राइट, चलो। नाउ श्वेता जंप इनटू द रिवर। जब भी याद रखना प्यारे बच्चों, रिवर में जंप करने वाली बात आती है, क्वेश्चन जरूर क्रिएट करता है एग्जामिनर। जब भी कोई रिवर में जंप कर रहा है तो क्या है, एक तो कूद रहा है, तो जंपिंग वाला मूविंग एक्शन है, और पानी के अंदर जाएगा, तो हमेशा एक मूविंग एक्शन होगा, तो फिर हमेशा हम इनटू लगाते हैं। जब भी पानी के अंदर घुस जाएंगे हम इनटू लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे। देखने में तो हिंदी में तो में ही लगता है कि जंप इन द, है ना, लेकिन वो इनटू लगता है। सर मैंने एक एग्जांपल बनाया है, बताऊं? The principal is coming into the class. बिल्कुल सही, इनटू द क्लास चल के आ रहे हैं। आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट बच्चा फ्रॉम। अब देखो, जब आया है आपके पास एक प्यारा प्यारा सा गिफ्ट, आपका बर्थडे है और आपके पापा ने एक प्यारा सा गिफ्ट दिया है, और जब आपने गिफ्ट खोला तो गिफ्ट से क्या निकला, फुटबॉल, राइट। और फुटबॉल तो बहुत अच्छी है, राइट। तो कैसे करेंगे, तो प्यारे बच्चों, कोई चीज किसी से निकल के बाहर आई है ना, तो जब भी कोई सोर्स ऑफ समथिंग हो, किसी चीज का सोर्स, जैसे कि मैं बोलूं हीट का सोर्स क्या है, तो आप कहोगे सर हीट का सोर्स तो सन है, राइट। इसी के साथ साथ एक पोजिशनल रिलेशन भी हो, तो फिर उसमें हम फ्रॉम लगाते हैं। जैसे द फुटबॉल इज कमिंग आउट फ्रॉम द बॉक्स, फुटबॉल कहाँ से आ रही है, उस बॉक्स से निकल के बाहर आ रही है, तो कमिंग आउट फ्रॉम द बॉक्स। और आप एक चीज यहाँ पे देख रहे हो, ध्यान दो, ये कमिंग है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म है। आउट अपने आप में एक एडवर्ब है, और वर्ब के साथ एडवर्ब जुड़ जाता है तो क्या बनता है, फ्रेजल वर्ब। कौन सी वर्ब बनती है, फ्रेजल वर्ब। और मैंने आपको बताया भी था कि जब दो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन और एडवर्ब जुड़ जाता है तो जो फ्रेजल वर्ब बनती है उन दोनों को जोड़ के मतलब अलग हो जाता है। कमिंग का मतलब जाना या आना, आउट मतलब होता है बाहर, तो जब दोनों को जोड़ दिया तो बाहर आना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज वी गेट हीट फ्रॉम द सन। तो सन से हमको हीट मिलती है। हाँ प्यारा बच्चा, सर मैंने इसका एग्जांपल बनाया है। हाँ बताओ।
Sir, my mother came from Shimla today. सिमिलर टू Shimla today. केम फ्रॉम। लेकिन जनरली ऐसे बनता नहीं है ना। जब भी कोशिश करना फ्रॉम आए तो फ्रॉम के साथ इस तरीके से प्रिपोजिशन बनती है। यहाँ पर प्लेस 1 लिखोगे, यहाँ पे प्लेस 2 लिखोगे। जब कोई इंसान किसी एक प्लेस से चलेगा तो दूसरे प्लेस तो जाएगा ही जाएगा। तो तुम ऐसे कह सकते थे फ्रॉम शिमला टू होम, या फिर शिमला टू घर, जैसा भी है कोई प्लेस का नाम, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, ठीक है। अदरवाइज फ्रॉम भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है एलियन कम्स फ्रॉम द स्पेस। एलियन कहाँ से आते हैं? स्पेस से आते हैं। बहुत बड़ा स्पेस है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो हमसे अनजान है, दूसरे प्लैनेट्स पे रह रहा है, वो हमारे लिए एलियन है। हम उनके लिए एलियन है, वो हमारे लिए एलियन है। नोट करो। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। Done, sir. सर फ्रॉम तो एक और तरीके से भी यूज होता है ना कि शी इज फ्रॉम यूपी और लाइक दिस, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ बिल्कुल। अगर एक मैंने बोला, देखो बेटा, पोजिशनल रिलेशन इसी को बोलते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ Done, sir. Change कर दो slide. ओके बेटा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया प्यारा सा, आन्या इज फ्रॉम बांग्लादेश। आन्या कहाँ से है? बांग्लादेश। तो अनाया इज बांग्लादेश, फ्रॉम बांग्लादेश। यस, और बांग्लादेश एक प्लेस है। ऑब्वियस सी बात है, कोई कंट्री है तो प्लेस तो होगी ही होगी। तो किसी प्लेस से रिलेटिव पोजीशन बता दिया कि वो बांग्लादेश से है, राइट, तो फिर उसके साथ में फ्रॉम लगा सकते हैं। बिल्कुल सही है। चलो डन। अब ये चार और देखते हैं प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखते हैं फटाफट। तो फर्स्ट है एबव, नेक्स्ट ओवर, नेक्स्ट बिलो, नेक्स्ट अंडर। चार हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, जब कोई चीज ऊपर हो, लेकिन कहीं भी ऊपर हो सकती है ना, जस्ट ऊपर नहीं है, कहीं भी ऊपर है, तो उस सिचुएशन में हम एबव लगाते हैं, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? एनीवेयर। कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी है लेकिन ऊपर है, एनीवेयर, राइट। यहाँ देखो Sir, what is the meaning of ऊपर? बेटा, अप साइड, अप, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। और कोई भी चीज अगर डाउनवर्ड है, नीचे है, मतलब डाउन हवे में है, में? ग्राउंड में है, Sir, मतलब हवे में? हवा में, हाँ बिल्कुल, हवा में बिल्कुल हो सकती है। अब क्लाउड तो हमसे ऊपर ही होते हैं, तो वो तो हवा में ही होते हैं ना। ओके, तो नाउ बिलो मीन्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कहीं भी हो, डाउनवर्ड एनीवेयर, कहीं भी हो, तो हम हमेशा बिलो लगाएंगे। और ये एनीवेयर अपवर्ड एनीवेयर लिख देता हूँ यहाँ पे, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। अपवर्ड, अपवर्ड मतलब कहीं भी ऊपर की साइड। जैसे कि ऊपर टू फैन, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ठीक है, डन। साथ ही साथ प्यारे बच्चों ओवर कहाँ आएगा? जब कोई चीज एग्जैक्ट 90 डिग्री अबव हो, 90 डिग्री अपवर्ड, कब? 90 डिग्री अपवर्ड, एकदम जस्ट ऊपर। या फिर कोई चीज अंडर, जस्ट 90 डिग्री डाउनवर्ड है। सर, ओवर क्रिकेट में भी यूज होता है। हाँ रुक जाओ, अभी जब मैं आपको ये सब एक साथ इकट्ठे समझाऊंगा तब आपको समझ आएगा, जो आप लिख लो। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको दो चीजें बताई। एक चीज है कि ऊपर कोई चीज है लेकिन कहीं भी है, तो उस सिचुएशन में हम अबव लगाते हैं। और हम मेरे जस्ट ऊपर है, जस्ट 90 डिग्री, तो फिर हम उसके साथ ओवर का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज नीचे है लेकिन कहीं भी है, राइट, तो फिर हम उसके साथ बिलो लगाते हैं। और जस्ट नीचे है तो हम अंडर लगाते हैं, ठीक है। हाँ प्यारा बच्चा। सर, हम एग्जैक्टली कैसे करेक्ट पता लगा सकते हैं कि वो करेक्ट एग्जैक्टली 90 डिग्री ऊपर अपवर्ड है और डाउनवर्ड है? अभी मैं बताऊंगा, अभी समझाऊंगा, आप इतना लिखो फिर आपको समझ आएगा आगे से। सर, ये इतना लिखना भी है? चलो अब देखते हैं।
तो प्यारे बच्चों अब देखो, तो जब भी हमें डायरेक्टली कोई चीज ऊपर है या फिर नीचे है, इसका कंपैरिजन तो रिलेटिवली हो सकता है, किसी चीज से रिलेट करना पड़ेगा, है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए मैंने एक प्यारा सा बच्चा बना रखा आप सबके लिए, राइट। और ये प्यारा सा बच्चों को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में हम सारी चीजें देखेंगे। चलो तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो चलो मैं इसका नाम मान लेता हूँ भानु, और भानु कर रहे हैं पैराशूट से ग्लाइड, ठीक है। तो भानु के रिस्पेक्ट में क्या ये क्लाउड ऊपर है, हाँ या ना? यस सर। यस ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब ऊपर तो है, लेकिन जस्ट ऊपर है या कहीं भी ऊपर है? कहीं भी ऊपर है। कहीं भी ऊपर है। और अगर कहीं भी ऊपर है तो हम अबव लगाएंगे या ओवर लगाएंगे? वेरी नाइस, सही। चलो अब इसी भानु के रिस्पेक्ट में ये वाला क्लाउड क्या लगाएंगे, अबव या ओवर? अबव। ठीक है ठीक है ठीक है, एक ही बार बोलिए। प्यारे बच्चों भानु के ही रिस्पेक्ट में ये वाला क्लाउड कहीं भी ऊपर है या जस्ट ऊपर है? जस्ट ऊपर। और अगर जस्ट ऊपर है तो हम क्या लगाएंगे? ओवर। अब देखो प्यारे बच्चों भानु के रिस्पेक्ट में ये जो पैराशूट है ये जस्ट ऊपर है या कहीं इधर उधर ऊपर है? जस्ट ऊपर। ओवर। इसी तरीके से भानु के रिस्पेक्ट में ये जेब्रा ग्रेजिंग कर रहा है, तो ये जेब्रा नीचे है कहीं भी नीचे है? कहीं भी नीचे। क्या लगाएंगे, बिलो या अंडर? बिलो। बिलो। नहीं बेटा, बच्चा क्या समझाया था, नीचे कहीं पे भी हो तो हम बिलो लगाते हैं, ठीक है। इसी भानु के रिस्पेक्ट में ये जो लाइन है वो बिलो है या फिर अंडर है? बिलो। इसी भानु के रिस्पेक्ट में ये फुटबॉल अंडर है या बिलो है? नीचे है। क्या अब कोई दिक्कत है बताओ? आया समझ में? नो सर। सर ये बनाऊंगा कैसे? अब बना लो। तो तुम लोग भानु को ऐसे बना लो, ये तो बना सकते हो ना, ऐसे बना लो। नो। यस सर। पहले बच्चों आज मैं आप सब लोगों को क्या कर दूं बेटा? थक गए? सर हो गया। ठीक है नमन बेटा, ठीक सर हो गया। सर डन। ठीक। ओके देन सर डन। तनिका डन। ओके अंशिका डन बेटा। थक गए? चलो थक गए हो तो अब आगे नहीं पढ़ाएंगे, जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करके पोल खेलेंगे। चलो तो प्यारे बच्चों अब मैं आपको एक स्क्रीन दिखाऊंगा, बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो तो आराम से बाद में नोट कर लेना। ओके आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। ओके सो नाउ प्यारे बच्चों अब ये रिवीजन है और आप में से कोई भी सब लोग बोलेंगे नहीं, मैं आप में से जिससे पूछूंगा सिर्फ वही आंसर देगा, ठीक है। अपने मन में आप सोच सकते हैं। तो सबसे पहले विशाल माइक ऑन करो और बताओ कौन सा प्रीपोजिशन है, बस जल्दी बता दो दोस्त। यस सर। इस फिगर में कौन सा प्रीपोजिशन यूज हो रहा है? बहुत बढ़िया, ऑन। ये हुई ना बात। चलो अब अध्ययन, इस फिगर में कौन सा प्रीपोजिशन यूज हो रहा है बच्चा? टू।
गलत, गलत। ओके, पहले ये बताओ, आप सब लोग आंसर क्यों बता रहे हो? जिससे मैं पूछ रहा हूँ उसको बताना है ना। और विशाल, जब मैंने आपसे पूछा तब तो आपको आया नहीं। आप आंसर लिखना आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, लेकिन जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा। आउटसाइड क्या बना है? मम्मा ने फेक बोला था, करेला की जगह रसगुल्ला बना है, याद रखोगे? चलो, सो अब मुझे बताएंगे अंशिका, ये कौन सा प्रीपोजिशन है प्यारा बच्चा? अंशिका बोल भी दो। अंडर। गलत। अंश, अर्थ, सॉरी अर्थ, आप बताओ। इनटू। सर इनटू। सोनली, अंशिका अब तो आपने देख लिया। सोनली, मैंने आपसे पूछा ही नहीं था बच्चा। इनटू भाग के अंदर आ गए। ओके, अर्थ, ये वाला preposition बताओ। पूछ लो। नहीं, सर इन। तनुष माइक ऑफ सर रखो। इन। यस बेटा, ये हुई ना बात। इन। तनिका, क्या मुझे ये बताएंगे? अंडर। अंडर। यस, कैसे याद दिलाया था? करेला बना है। गलत। सर अभिषेक ने बोला है। तनिका बताओगी? सर ये मैंने बोला है। इनसाइड, ये वाला बताओगे? इनसाइड। अंदर। अंदर। सौम्या, बाय। सौम्या, ये वाला प्रीपोजिशन बताओ। सौम्या, अब हेल्थ सपोर्ट पे कल कॉल करो 2 से 5 के बीच में, ठीक है? और मुझसे बात करो एक बार बेटा। सर बाय। बाय। अभिषेक, माइक ऑफ कर लो। धैर्य, ये वाला प्रीपोजिशन बताओ। अबब। आलोक, ये वाला प्रीपोजिशन बताओ। जीविका, ये वाला प्रीपोजिशन बताओ। सर अमोंग। अमाउंट। सर ओके। नमन, ये वाला प्रीपोजिशन बताओ बेटा। बिटवीन। बिटवीन। सब मेरे से पूछ। हाँ, बताओ दो। यशनी, वाला प्रीपोजिशन बता दो बेटा। इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ। इन इन फ्रंट ऑफ। फ्रंट। कैसे याद दिलाया था? बॉक्स के सामने खड़ी है। सर मेरे से तो आपने एक पूछा। अच्छा, ठीक है सामने, ठीक है सामने रो मत, तुम बता दो ये वाला। बिहाइंड। सामने सर तो और सामने बिहाइंड। बोलो बेटा। आपने जो मुझसे पूछा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ प्यारा बच्चे, बोलो। अरे बोलो सर भी। और क्या? क्लास। सर आपने मुझसे पूछा ही नहीं। अरे आदित्य, आपको पता है मैंने सिर्फ उन बच्चों से पूछा है जो बच्चे मुझे क्लास में बहुत नहीं अटेंटिव पूछा। नहीं थे। ठीक है कृतिक, कोई बात नहीं। अब नहीं पूछा तो अब लो। चलो, अब हम करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको। पोल पोल खेलना स्टार्ट करें दोस्तों। यस सर। यस सर। अब तुमने कहा है तो खेलना ही पड़ेगा। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हम्म। जल्दबाजी में आंसर गलत मार्क नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है। चाहे क्वेश्चन का आंसर आप 1-2 सेकेंड लेट ही क्यों ना दें, लेकिन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? निमित, गलती नहीं करनी दोस्त।
ओके, तो आराध्या ने 0.2 सेकंड में, तनिका ने 0.2 सेकंड में, धनुष ने 0.2 सेकंड में, जीविका, आलोक, विशास, रेहान, शान्वी, धैर्य, सौम्या, वसुंधरा, शक्ति, एक, निमित, सोहम, आदित्य, अर्थ, यशवी, सरली, अनुष और नेहा ने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया है। ये हुई ना बात, राइट। अब देखो, अगर कोई डेट लिखी है तो डेट स्पेसिफिक होती है, उसके साथ हम ऑन लगाते हैं, है ना। चलो रेडी, ये रहा अगला क्वेश्चन। आ रहा, ध्यान से करना। आराध्या छोड़ना नहीं, अर्थ आप भी, शक्ति आंसर मार्क करो दोस्त, अभिनव आंसर मार्क करो स्क्रीन पे। ओके, so now let's see who has marked the correct answer. So बिसा, जीविका, सोहम, आदित्य, शक्ति, आराध्या, आलोक, सरली, समक्ष, यशवी, श्रीहान, वसुंधरा, तनिका, अभिनव, अर्थ, शान्वी, कृतिक, अध्ययन, निमित और अनुष ने सही आंसर मार्क किया है। ये हुई ना बात, राइट। सर तो क्या मेरा होगा? इतना लेट क्यों आ रहा है आंसर? तो क्योंकि आपसे पहले ही कोई बच्चे मार्क कर दे रहे हैं ना, और आपका इंटरनेट वीक होगा, इसलिए सेव होने में टाइम लगता है। इनटू, एक प्लेस से जैसे दूसरे फॉन्ट में जंप करेंगे हम हमेशा इनटू लगाते हैं, राइट। ओके, चलो अब ये रहा नेक्स्ट पोल आपकी स्क्रीन पे। एंड टाइम अप, लेट्स सी। तो विशाल, श्रीहान, शान्वी, समक, शर्ली, यशवी, तनिका, आराध्या, शक्ति, निमित, अभिनव, आलोक, धनुष, आदित्य, सौम्या और ने बिल्कुल से आंसर मार्क किया है। ये हुई ना बात, लेकिन 7 बच्चों ने ए ऑप्शन भी मार्क कर दिया। अरे क्या हो गया दोस्तों, एग्रीमेंट किसके किसके बीच हो रहा है? यू, एक पर्सन, हर एक पर्सन, और एक प्लस एक को जोड़ो तो कितना आता है? 2। तो कभी भी दो लोगों के बीच की बात होती है तो क्या लगाते हैं? बिटवीन लगाते हैं। और अगर 2 से ज्यादा हो तो एमंग लगाते हैं। और एग्रीमेंट हमेशा 2 लोगों के बीच होता है प्यारे बच्चों। आसान तो था, सही। चलो आगे देखते सर हैं। ये क्वेश्चन कौन सी ईयर में आने वाला है? इतना भी मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, उनको थोड़ा सोचने दो तो बता दूंगा। ये वाला शायद 2019 में आया, तो जो लास्ट में है ये 2017 में आया था, ये 2022 में आया था, ये भी 2021 में आया था ये। ओके, सो नाउ अभिनव, विशाल, सोहम, श्रीहन, सौम्या, समक, शान्वी, सरली, तनिका, कृतिक, अर्थ, शक्ति, यशवी, नेहा, निमित, वसुंधरा, धनुष, आराध्या, दिवेश और जीविका ने बिल्कुल से आंसर मार्क किया है, राइट। इस बार बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो घर कहाँ से अच्छा लग रहा है? ऑब्वियसली बात है, फ्यूचर आता नहीं, फ्रॉम लगता नहीं, इनटू आता नहीं, इनसाइड अंदर से अच्छा लग रहा है, राइट। तो देखो मैंने जो आपको पढ़ाया है और जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है यही आते हैं, राइट। ओके, तो फिर ये थी हमारी प्रोपोजिशन वाली क्लास। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रोपोजिशन पूरा पढ़ा दिया है। अब आपका काम है, क्या काम है? आज मैं आप लोगों को स्टडी मटेरियल फिर से 100 क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल में फिर से 100 क्वेश्चन बाय सर।
श्रेयान, श्रेयान पागल मत बनो, जानते हो ना मुझे, जिसको जाना है चुपचाप निकल जाओ। मैं तो पूछता ही नहीं आपसे यार, ना ही मैं आपको बोलता हूँ आपको आना है और नहीं आना है बताओ। स्टडी मटेरियल में 100 क्वेश्चंस वाली वर्कशीट अपलोड करूंगा, आप सब लोगों को उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करनी है, पहली चीज। साथ ही साथ सारे बच्चों फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, कल यूट्यूब पे मैराथन क्लास है, आप लोग ध्यान रखना 12 बजे से लेके 10 बजे तक, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके प्यारे रविरंजन सर, राजा मजी सर और रजत सर क्लासेस लेंगे, तो आप सब लोग एकदम बिल्कुल खाना पीना लेके बैठना, राइट, कहीं जाना नहीं है, समझ गए? Okay, so now this is the end of this class. Now we will meet in another class. Bye bye.